विधायकों ने पर्यवेक्षकों के सामने अपना पक्ष रखा है। कांग्रेस की तरफ से वरिष्ठ नेताओं को पर्यवेक्षक बनाकर भेजा गया था और विधायकों ने सुक्खू को हटाने की मांग की है। तो विधायकों की तरफ से सुक्खू पर आरोप लगाए गए हैं, सीएम विधायकों को जलील करते हैं, ये आरोप लगाए गए हैं विधायकों की तरफ से। और कल जिस तरीके से विक्रमादित्य सिंह सामने आए थे, उनकी तरफ से भी आरोप लगाए गए थे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के खिलाफ कि अपमानित किया जाता है। और उसके बाद वो भावुक भी हुए, उनकी आंखें भर आई जिस समय उन्होंने अपने इस्तीफे का ऐलान किया। मीडिया कैमरों के सामने विक्रमादित्य सिंह ने जिस तरीके के आरोप सुखविंदर सिंह सुक्खू के खिलाफ लगाए थे और उसके बाद कांग्रेस के जो पर्यवेक्षक भेजे गए थे, चाहे राजीव शुक्ला हो, भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, भूपेश बघेल हो, इन तमाम नेताओं के सामने भी विधायकों ने जो अपना पक्ष रखा तो उन्होंने भी इसी चीज की पुष्टि की है कि मुख्यमंत्री के खिलाफ कई आरोप हैं, मुख्यमंत्री के खिलाफ कई शिकायतें हैं विधायकों के अपमान की। और ऐसे में विधायकों की तरफ से मुख्यमंत्री बदलने की मांग भी उठ रही है। तो हिमाचल प्रदेश में एक तरफ नाश्ते पर मुख्यमंत्री ने विधायकों को बुलाया था, साथ ही धड़ों में बटी हुई इस समय हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी नजर आ रही है। सुखविंदर सिंह सुक्खू के जो करीबी विधायक हैं, उनका कहना है कि सरकार को किसी तरीके का संकट नहीं है, कांग्रेस के पास बहुमत है, लेकिन इस मामले के अंदर जो सियासत है वो लगातार गर्माती हुई नजर आ रही है। हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पर्यवेक्षकों ने विधायकों से बातचीत की है और ऐसे में विधायकों की तरफ से पर्यवेक्षकों को बताया गया है, कांग्रेस के विधायकों ने अपना पक्ष रखते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री जलील करते हैं, मुख्यमंत्री अपमानित करते हैं। कुछ विधायकों ने सीएम को हटाने की मांग भी की है। तो इस समय की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हिमाचल प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री के बदलाव को लेकर कई विधायकों की तरफ से मांग उठाई गई है और यह मांग उठाई गई है कांग्रेस की तरफ से भेजे गए सेंट्रल ऑब्जर्वर्स के सामने। तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ऑब्जर्वर के तौर पर हिमाचल प्रदेश पहुंचे थे। शिमला के अंदर उन्होंने विधायकों के साथ रायशुमारी की है और इस रायशुमारी के अंदर कई विधायकों ने इस मामले को लेकर नाराजगी दर्ज कराई है। तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की सांसद और संकट बढ़ती हुई नजर आ रही है यहां पर। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं, मेरे सहयोगी संदीप सिंह हमारे साथ जुड़ गए। संदीप, अगर बात की जाए कांग्रेस के इन विधायकों के साथ में जो केंद्रीय ऑब्जर्वर्स भेजे गए हैं पार्टी की तरफ से, उनकी रायशुमारी हुई, कितने विधायक इस समय अब तक मुख्यमंत्री को हटाने की मांग कर चुके हैं और केंद्रीय ऑब्जर्वर्स ने अब तक कितने विधायकों से बातचीत की है? देखिए प्रणय, पिछले कल देर रात तक जो है सेसिल में 1-to-1 जो है इन तमाम विधायकों के साथ जो है वो ऑब्जर्वर्स ने देर रात तक बातचीत की है और जाहिर तौर पर इनकी नब्ज टटोलने की बात जो है इस दौरान इस चर्चा के दौरान हुई है। और ऐसे में जाहिर तौर पर अब देखा ये जा रहा है कि विरोधी खेमा जो है वो क्या डिमांड्स कर रहा है, क्या वो ज्यादा बड़ा है या नंबर्स में कम है। और उसके बाद जो है देर रात तक ये चर्चा होने के बाद जो है मुख्यमंत्री ने अपने आवास पर इन तमाम अपने मंत्रिमंडल के मंत्रियों को, सीपीएस को और विधायकों को जो है वो ब्रेकफास्ट के लिए मुख्यमंत्री आवास में बुलाया था। और इस वक्त वहां पर ब्रेकफास्ट के दौरान यानी संदीप कहा जा सकता है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जिस तरीके से नाश्ते पर बुलाया था, नाश्ते का जो जायका है वो मिजाज नहीं बदल पाया विधायकों का, न उनकी शिकायतों को बदल पाया। देखिए, ये जरूर कहा जा सकता है क्योंकि अभी भी 6 जो बागी विधायक हैं वो इस नाश्ते पर नहीं पहुंचे हैं। और दूसरी तरफ अगर बात करें तो 2 से 3 विधायकों की संख्या जो है वो भी कम है, क्योंकि इस वक्त महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि जिस तरीके से क्रॉस वोटिंग की थी, क्रॉस वोटिंग करने के बाद जो है शिकायत जो है पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर की तरफ से जो है वो विधानसभा में स्पीकर को दी गई थी, उस पर सुनवाई हुई थी और सुनवाई का फैसला जो है वो सुरक्षित विधानसभा के स्पीकर ने रख दिया था। और ठीक थोड़ी ही देर में जो है विधानसभा के स्पीकर जो है इसी मामले को लेकर अपना फैसला सुनाने जा रहे हैं। तो आज हिमाचल प्रदेश की राजनीति में सबसे बड़ी खबर ये निकलने वाली है कि जो 6 विधायक बागी होकर क्रॉस वोटिंग किए थे, क्या उन पर जो है कड़ी कार्रवाई करते हुए एंटी डिफेक्शन लॉ लगाते हुए जो है उनकी सदस्यता रद्द करने का फैसला लेंगे या फिर राहत देंगे, उस पर हमारी नजर बनी हुई है। जी बिल्कुल संदीप, निश्चित रूप से आज बहुत सारे फैसले होने हैं। कई फैसले जो हैं वो पर्यवेक्षकों की मीटिंग में हो सकते हैं। इसके अलावा जो फैसले हैं वो स्पीकर की तरफ से भी सामने आने हैं, क्योंकि 6 विधायक जो बागी हुए थे जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की थी राज्यसभा चुनाव में, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। लेकिन अगर बात की जाए जिस तरीके से संदीप विक्रमादित्य सिंह का बयान सामने आया था, उन्होंने इस्तीफा दिया था, उसके बाद सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा था मेरे छोटे भाई हैं, हम बातचीत कर लेंगे, बातचीत के जरिए चीजों को सुलझाया जा सकता है। क्या किसी तरीके की बातचीत हुई है इन 2 धड़ों के बीच में जिसके अंदर इस समय कांग्रेस बटी हुई नजर आ रही है? बिल्कुल आपने ठीक कहा, क्योंकि जिस तरीके से क्रॉस वोटिंग हुई उसके बाद जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद जो है वो विक्रमादित्य सिंह कैबिनेट मिनिस्टर थे, उन्होंने अपनी जो है वो मंत्री पद से इस्तीफा देने की बात की। लेकिन उसके बाद जैसे ही ऑब्जर्वर से उनकी मुलाकात हुई और उसके बाद आला कमान से उनकी बातचीत होने के बाद जो है उनका जो ये नाराज होने का रवैया था वो थोड़ा सा नरम हो गया। उन्होंने ये कहा कि इस्तीफा दिया जरूर है लेकिन उस पर अभी बातचीत चल रही है, बहुत सारी नाराजगी है, उस पर समन्वय किस तरीके से बिठाया जाएगा, क्योंकि बहुत
सारे ऐसे कांग्रेसी नेता हैं जो इस वक्त सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार की जो कार्यप्रणाली पर है जो वो सवाल उठा चुके हैं, और ऐसे में समन्वय बिठाने के लिए 2 पर्यवेक्षकों को यहाँ पर भेजा गया था। और फिलहाल उन तमाम जो है नेताओं से बातचीत इनकी पर्यवेक्षकों की हो चुकी है, और ऐसे में अब जो है रिपोर्ट आलाकमान को ये सौंपने जा रहे हैं। दूसरी तरफ अगर बात करें तो फिलहाल अभी भी ब्रेकफास्ट की जो ये महत्वपूर्ण बैठक है उसमें विक्रमादित्य सिंह जो है वो अभी तक नहीं पहुंचे हैं। तो ऐसे में कयास ये लगाए जा रहे हैं कि हॉली लॉज का खेमा जो है वो लगातार मुख्यमंत्री को या फिर आलाकमान के साथ जो है वो बिल्कुल संदीप, आप बड़ी बात जानकारी दे रहे हैं कि हॉली लॉज का जो खेमा है वो अभी भी बगावती सुर के साथ मौजूद है, और ऐसे में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ सकती हैं। लेकिन अब इस समय की एक बड़ी जानकारी भी दे दें, हिमाचल प्रदेश की राजनीति से जुड़ी बड़े घटनाक्रम आज खुल सकते हैं, क्योंकि थोड़ी ही देर में स्पीकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। कुलदीप सिंह पठानिया स्पीकर हैं हिमाचल प्रदेश विधानसभा के, और वो बागी विधायकों पर बड़ा फैसला ले सकते हैं। यानी इन विधायकों को लेकर क्या उनके निष्कासन जैसी बड़ी कार्रवाई हो सकती है, उनकी सदस्यता रद्द की जा सकती है, ये फैसला भी अपेक्षित है। कहा जा रहा है कि इस तरीके का फैसला आ सकता है। संदीप, क्या माना जाए कि जिस तरीके का रुख अभी तक सामने आया है, चाहे बीजेपी के 15 विधायकों को लेकर जिस तरीके से निष्कासन का फैसला सामने आया था, या ये जो 6 विधायक हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, उन पर आज माना जाए कि स्पीकर अपना रुख साफ कर देंगे, अपना फैसला साफ कर देंगे? बिल्कुल अपने, क्योंकि जिस तरीके से महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है और इस वक्त थोड़ी ही देर में जो है विधानसभा के स्पीकर प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए पहुंचने वाले हैं, और ऐसे में देखना ही होगा कि जिस तरीके से शिकायत दर्ज की गई थी इन 6 बागी विधायकों के खिलाफ, तो क्या उन पर कड़ा फैसला लिया जाता है, इनकी सदस्यता रद्द होती है, तो बहुत बड़ा उलटफेर जो है वो हिमाचल प्रदेश की राजनीति पे देखने को मिलेगा। और जिस बिल्कुल बड़ा घटनाक्रम आज हिमाचल की राजनीति में देखने को मिल सकता है। और शिमला से जी न्यूज संवाददाता समीक्षा राणा भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। समीक्षा, बताइएगा जरा कि किस तरीके की हलचल है, जो शिमला की पहाड़ियां हैं और शिमला की जो सर्दी है उसमें राजनीतिक पारा तो काफी चढ़ा हुआ है, काफी गर्मी है वहां पर। बिल्कुल, देखिए जहां एक तरफ पूरे प्रदेश भर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सियासी पारा लगातार चढ़ता जा रहा है। आज सुबह मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जो विधायक हैं कांग्रेस के वो सभी बुलाए थे। हालांकि 9 बजे का समय दिया गया था, लेकिन अभी 11:15 हो चुके हैं और अब कहीं जाकर विधायक जो है वो पहुंचे हैं। वहीं विक्रमादित्य सिंह की ओर से कल जिस तरह से इस्तीफा दिया गया था, तो इस्तीफे के बाद उन्होंने वापस भी लिया। उन्होंने कहा कि क्या परिस्थितियां रहती हैं, उसके बाद वो अपने इस्तीफे को अभी फिलहाल के लिए प्रेस नहीं करना चाहेंगे। तो विक्रमादित्य सिंह भी अभी तक बिल्कुल समीक्षा में लौटूंगा आपके पास में, लेकिन इस समय की बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है कि ऑब्जर्वर्स के सामने जिस तरीके से शिकायत दर्ज कराई है विधायकों ने, उसके बाद कांग्रेस के जो केंद्रीय ऑब्जर्वर्स भेजे गए थे, उन्होंने अपनी प्राथमिक रिपोर्ट कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजी है, और इस रिपोर्ट में विधायकों ने सुक्खू को लेकर जो नाराजगी जताई है उसकी जानकारी भी पार्टी लीडरशिप को दी गई है। हालांकि सुक्खू को हटाने को लेकर इस रिपोर्ट के अंदर कोई सिफारिश नहीं की गई है, यह फैसला पार्टी नेतृत्व पर छोड़ा गया है। लेकिन यह भी बात सामने आ रही है कि विधायकों की तरफ से नाराजगी जताई गई है मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उनके कामकाज को लेकर, और इस समय धड़ों में बटी हुई कांग्रेस पार्टी वहां पर नजर आ रही है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख कर लेते हैं जी न्यूज संवाददाता रवि त्रिपाठी का। रवि, जिस तरीके से लगातार समीक्षा भी रिपोर्ट कर रही है शिमला से, इस समय कांग्रेस क्राइसिस के अंदर फंसी हुई नजर आ रही है, अलग अलग धड़े वहां पर नजर आ रहे हैं। क्या कांग्रेस नेतृत्व इस समय सुखविंदर सिंह सुक्खू को बदलने जैसा फैसला ले सकता है? देखिए, ये कहना मुश्किल है कि अभी सुक्खू को बदला जाएगा या फिर लोकसभा चुनाव के बाद उनको बदला जाएगा, क्योंकि ये हो सकता है कि 2-3 महीने का टेनियर उनको मिले, ऐसा माना जा रहा है। लेकिन जो विधायकों की रिपोर्ट है, जो प्राइमरी रिपोर्ट हमें जानकारी मिल रही है कि जो वहाँ पर्यवेक्षक पहुँचे हैं, उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपनी रिपोर्ट भेजी है, उसके आधार पर यह है कि नाराज़गी है उनके खिलाफ। और तमाम खेमों ने, चाहे तो जो खेमा इधर है प्रतिभा सिंह गुट का जो खेमा है 10 से 12 विधायक उसमें है, वो नाराज़ हैं। उसके अलावा लोअर जो हिमाचल के विधायक हैं वो भी काफी नाराज दिखाई दे रहे हैं, और उसके साथ साथ ये है कि सुक्खू के कामकाज करने का जो तरीका है उससे नाराजगी। देखिए, राज्यसभा चुनाव हारना कहीं ना कहीं सुक्खू की बड़ी जिम्मेवारी मानी जा रही है।